हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी आईबीपीएस एसओ एग्जाम को टारगेट करते हुए एक सीरीज चल रही थी केसलेट डीआई और डीआई की। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारी जो डीआई है। डीआई में जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो पाई चार्ट है और सेकेंड ग्राफ हमारा टेबल ग्राफ है। जो हमारा पाई चार्ट है उसमें किस टाइप की वैल्यू है? पाई चार्ट बिलो शो द परसेंटेज वाइज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओला कार ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ वीक। हमारे पास जो पाई चार्ट दिया गया है उसमें डिफरेंट डेज मतलब वीक के जो डेज हैं उसके अकॉर्डिंग ओला कार द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है उसके परसेंटेज का रेशियो दिया गया, परसेंटेज की वैल्यू दी गई है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो मंडे को जो डिस्टेंस ओला कार द्वारा तय की जा रही है वो कितनी है? 28% टोटल डिस्टेंस का। हमें टोटल डिस्टेंस भी बताया गया है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओला कार इज 5500 किलोमीटर। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में मंडे को 28% की जर्नी, इसका मतलब कंप्लीट करती है ओला कार। ट्यूसडे को 20% की जर्नी, वेडनेसडे को 24% की, एंड थर्सडे को 32%, एंड फ्राइडे को 15, एंड सैटरडे को 21% की जर्नी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर किस टाइप की वैल्यू दी है? अगर हम बात करें तो हमें डेज दिए हैं और डेज के रेस्पेक्ट में स्पीड दी है। पर अगर हम टेबल की बात करें तो इसमें टेबल में कंप्लीट डाटा नहीं है, मिसिंग है। ठीक है, तो यानी हमें वो वैल्यू भी कहीं ना कहीं फाइंड करनी होगी। अब सबसे मेन बात डाटा इंटरप्रिटेशन में, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे को डेज के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है, हम क्या करते हैं इस सिंगल सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे को किस डीआई में एक सिंगल सोल्यूशन जनरेट करना है और किसमें नहीं। अगर हम इस डीआई में बात करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और उससे देखेंगे कि हमें सिंगल सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ Ola on Wednesday is 3/4 of the speed of Ola Saturday. Find the ratio time taken by Ola Tuesday and Wednesday. यहाँ पर Tuesday और Wednesday के रेस्पेक्ट में टाइम पूछा हुआ है। डिस्टेंस कहीं ना कहीं यूज होगी, पर आपको एक चीज समझनी है, अगर रेशियो की बात कर रहा है तो वहां पर 5500 टोटल डिस्टेंस है। परसेंटेज के रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे के, या ट्यूसडे और जो भी टाइम है, जो भी डेज है आपके, उसके रेस्पेक्ट में। तो कहीं ना कहीं रेशियो में वैल्यू मिनिमाइज हो जाती है। तो हमारे को जरूरत नहीं है कि हम एक सिंगल सोल्यूशन जनरेट करके पहले क्या फाइंड करें? डिस्टेंस, और फिर उस वैल्यू को पुट करें। रेशियो में तो हमें कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है जब हमें रेशियो के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन फाइंड करना होता है। बल्कि हमारे लिए इजी क्या होता है रेशियो फाइंड करने में? जो वैल्यू हमारी कैलकुलेशन में, हम टोटल वैल्यू ले लेते हैं पर कैलकुलेट ना करें, लास्ट में ये देखें कि कितनी वैल्यू आपकी कैंसिल आउट होकर मिनिमाइज हो रही है और फाइनल रेशियो क्या आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कैलकुलेशन क्या होती है? रेशियो की फॉर्म में इजी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द स्पीड ऑफ ओला ऑन संडे इज 35% मोर देन द स्पीड ऑफ थर्सडे, while the distance travel on a Sunday is equal to distance on travel Monday। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ऐसा हमें एक्स्ट्रा ही, बल्कि संडे की जर्नी अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं है। हमें संडे की किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है? थर्सडे के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से भी हम सेकंड क्वेश्चन से भी हमें क्लियर होता है कि हमें सिंगल सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओला स्टार्टेड इट यूजुअल स्पीड। तो यहाँ पर भी यूजुअल स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि ऑल डेज, सारे डेज की हमें क्या है, डिस्टेंस कहीं पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्म में हो, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यानी हम इस डीआई का सिंगल सॉल्यूशन जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ ओला ऑन वेडनेसडे इज 3/5 ऑफ द स्पीड ऑफ ओला सैटरडे। वेडनेसडे की जो स्पीड है वो 3/5 है किसके, कौन से डेज के अकॉर्डिंग? सैटरडे। देन फाइंड दी रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ओला ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो देखिए आपको सबसे पहले टाइम फाइंड करना है। ठीक है, किसका? ट्यूसडे का। एंड टाइम फाइंड करना है वेडनेसडे का। ठीक है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के रेस्पेक्ट में हमें रेशियो फाइंड करना है टाइम का।
अब टाइम ट्यूसडे के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो सबसे पहले हम ट्यूसडे के दिन, ठीक है, डिस्टेंस कितनी ओला ने ट्रेवल की है वो हमें देखें तो 20% है टोटल डिस्टेंस का। टोटल डिस्टेंस इज 5500, उसका 20%, ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्टेंस। क्लियर है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस की। हमें फाइंड करना है टाइम। टाइम बराबर आपके पास क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमें ट्यूसडे की स्पीड भी चाहिए होगी, और ट्यूसडे को स्पीड क्या है 55, तो हम अपॉन में वैल्यू क्या रख देंगे 55। क्लियर है। रेशियो फाइंड करना है इसके साथ वेडनेसडे का। वेडनेसडे की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें वेडनेसडे की क्या फाइंड करनी होगी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है 5500 का 24%, ये है डिस्टेंस। सेकंड हमें फाइंड करना है इसी के रेस्पेक्ट में, आपको क्या, ये हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन में क्या आएगा, स्पीड। वेडनेसडे को हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो वेडनेसडे की हमारी जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ ओला ऑन वेडनेसडे इज 3/5 ऑफ द स्पीड ऑफ सैटरडे। ओला की जो सैटरडे की स्पीड है उसका 3/5। सैटरडे को स्पीड कितनी है 85, इसका 3/5 क्या हो जाएगा, वेडनेसडे की स्पीड है। तो हम इस वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं, 85 इंटू में 3 अपॉन में 5। ठीक है, इसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ये आपके पास 17। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन रहेगी 55 इंटू में 24 अपॉन में 17 इंटू में 3, 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 8। ठीक है, और कोई वैल्यू अभी ऐसी मिनिमाइज हो नहीं रही। यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, अब ये 55 इंटू में 20 अपॉन में 55, 55 से 55 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आई है 20। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 55 अपॉन में 17, रिमेनिंग अगर हम बात करें 20 रेशो 55 अपॉन में 17, 5 से मिनिमाइज करेंगे ये वैल्यू आएगी 4। ठीक है, 5 से मिनिमाइज करेंगे ये वैल्यू आएगी 11। ठीक है, 17 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कहीं हमारी कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हुई है, चलिए देखते हैं। हाँ, आपके पास यहाँ पर 55 इंटू में 8 रिमेनिंग था, हमने ये 8 मिसिंग हो गया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हमने 5 से मिनिमाइज किया तो ये वैल्यू आई 4। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आई आपकी 11। फिर हम 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2। 11 इंटू में 2 22, और ये 17 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, रेशो के इसमें फॉर्म में आ जाएगा, तो ये रेशो क्या आ जाएगा 17 रेशो 22। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि टाइम में रेशो बताना है, ट्यूसडे के टाइम में और वेडनेसडे की। तो रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 17 रेशो 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द स्पीड ऑफ ओला ऑन संडे इज 35% मोर देन द स्पीड ऑफ थर्सडे। ठीक है, जो स्पीड है संडे की ओला की, ठीक है, वो क्या है, थर्सडे से 35% मोर है। नेक्स्ट लाइन हमें दी है, while distance travel on Sunday is equal to the distance travel on Monday। मंडे को जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वही सेम क्या है, संडे को हो रही है। तो सबसे पहले हमारे को, और नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑन ओला संडे। संडे को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मतलब कितना जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके लिए टाइम पूछा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। चलिए, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस की बात करें संडे को, तो संडे को जो डिस्टेंस है वही सेम है जो मंडे की है, तो वो कितनी हो गई 5500 का 28%।
28%, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। अब हम बात करें कि स्पीड संडे को कितनी है, तो थर्सडे का 35% मोर। थर्सडे का कितना है, अगर हम बात करें थर्सडे की स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 35% मोर यानी 70 इंटू में 135 अपॉन में 100, 35% मोर है ना। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ठीक है, ये आपकी जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग कैलकुलेशन क्या रह जाएगी, कैलकुलेशन अगर हम देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल वैल्यू एंड एक्सटर्नल वैल्यू, तो ये वैल्यू रह जाएगी 55 इंटू में 28, ठीक है, और इंटू में आपके पास 10 आ जाएगा। अपॉन में जो मिड वैल्यू इंटरनल वैल्यू वो कितनी रह जाएगी, 7 इंटू में 135। ठीक है, 7 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 टाइम्स, ठीक है, 55 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 220, ठीक है, 2200 आ जाएगा, और अपॉन में आपके पास है 135। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि टाइम बताना है, तो इसे डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले 5 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम, ठीक है, एंड फिर 7 टाइम। 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 टाइम, ठीक है, फिर अगेन 4 टाइम और फिर 440, ठीक है, 440 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 टाइम जाएगा, फिर आपके पास रिमेनिंग रहेगा 14 प्लस 3 यानी 17, 170 170 यानी 6 टाइम, ठीक है, 6 7 इंटू, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी चलिए, तो हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, आप लोग चेक कर लेंगे, 16 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम आया वो 16 12/27 होगा या 13/27, आप इसे चेक कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही टाइम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओला स्टार्टेड विद its usual speed on Tuesday, but when half of the distance was covered, there was breakdown in Ola car, due to which Ola travel with 2/5 of its usual speeds। यहाँ पर देखिए क्या डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले ओला जो है वो ट्यूसडे के दिन क्या है, हाफ जर्नी तय करती है, और उसके बाद क्या है, किसी रीजन की वजह से, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो 2/5 हो जाती है हाफ जर्नी के बाद। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है फाइंड द एडिशनल टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसे कितना एडिशनल टाइम चाहिए होगा जो पहले एक्चुअल में चाहिए होगा। तो ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो सबसे पहले हमें टाइम फाइंड करना है, तो ट्यूसडे का यूजुअल टाइम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यूजुअल टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन में उसकी यूजुअल स्पीड। डिस्टेंस अगर हम कहें ट्यूसडे की कितनी है, 5500 का 20%, ये बात क्लियर है। फिर अगर हम बात करते हैं 5500 का 20%, फिर स्पीड की बात करें तो ट्यूसडे की स्पीड कितनी है, 55, तो कितना टाइम आ गया, 20 आवर्स आ गया। यूजुअल टाइम अगर हम बात करें, बेसिकली इसे जो नॉर्मल टाइम लगेगा वो 20 आवर्स है। अब अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो टोटल टाइम की बात करें हम, तब कितना लग रहा है, तो हम उसे दो फॉर्म में ले लेते हैं, T1 और T2, यानी पहले ये यूजुअल स्पीड के अकॉर्डिंग है और फिर जो चेंज स्पीड के अकॉर्डिंग है, जिसे T2 का नाम दे देते हैं। यूजुअल के अकॉर्डिंग हाफ ऑफ द जर्नी, यानी हाफ डिस्टेंस अगर हम कहें, डिस्टेंस अगर हम 20% लेते हैं तो कितनी आती है, 1100। 1100 का 50% कितना हो गया, अगर हम हाफ जर्नी की बात करें तो 550। 550 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से तय कर रहा है, वो यूजुअल से, यानी 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और रिमेनिंग डिस्टेंस यानी हाफ 550 ही जो है, अब उसकी स्पीड कितनी हो रही है, 2/5 क्या हो गई है, पहले के कंपैरिजन में 2/5 हो गई है, तो यानी 55 का 2/5। क्लियर है। इसमें अगर हम देखें तो कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स। ठीक है, 55 से ये 11 से हम 55 को कैंसिल करेंगे, 550 एंड ये वैल्यू आ जाएगी 25 टोटल। ठीक है, 10 + 25 यानी टोटल टाइम तब कितना लगेगा, 35 आवर्स।
तो क्या एडिशनल टाइम लग रहा है, पहले अगर यूजुअल स्पीड से जाता तो टोटल 20 आवर्स लगते, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो उसकी स्पीड चेंज हुई है हाफ जर्नी में, उसके रिस्पेक्ट में अगर टोटल टाइम की बात करें तो 35 आवर्स। तो एडिशनल टाइम की अगर हम बात करें तो एडिशनल टाइम कितना है, 15 आवर्स। तो आंसर कितना होगा इसका, 15 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय ओला ऑन मंडे एंड थर्सडे इफ द स्पीड ऑफ ओला ऑन दीज डे वर रेशियो 3:5। हमें डिफरेंस पूछा है टाइम का, ठीक है। कौन कौन से दिन के टाइम का, मंडे एंड थर्सडे का। ये बात क्लियर है, मंडे और थर्सडे का। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें मंडे के लिए टाइम निकालना है। तो मंडे के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस का कितना है, 5500 इंटू में 28%। ये मंडे की टोटल डिस्टेंस है। और टाइम बराबर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी है मंडे को तो अभी हमें नहीं पता, ठीक है। पर अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे की हमें स्पीड दी हुई है, और थर्सडे की स्पीड कितनी है, 70। मंडे की स्पीड एंड थर्सडे की स्पीड, ठीक है। इसमें हमें रेशियो दिया है 3:5, और थर्सडे की हमारे पास स्पीड ऑलरेडी है 70। तो अगर हम ये देखें तो इसका कितने टाइम मल्टीपल है, 14। तो 14 से 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो मंडे की स्पीड कितनी आ जाएगी, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मंडे की स्पीड कितनी है, 42, ठीक है। डिफरेंस बताना है 5500 इंटू में थर्सडे को कितने परसेंट है, 32%, ठीक है। अपॉन में अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 70। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिफ्टी फाइव कॉमन ले सकते हैं हम दोनों में से, तो ये वैल्यू होगी 28 अपॉन में 42 माइनस 32 अपॉन में 7। इसमें से भी हम कॉमन ले सकते थे, क्या कॉमन वैल्यू ले सकते थे, 14। इसमें से 14 कॉमन लेंगे तो बहुत इजी वैल्यू हो जाएगी, फोर्टीन कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी 3 और ये वैल्यू है 5। रेशियो की वैल्यू एक तरीके से आ गई, ठीक है। 28 इंटू में 5 माइनस 32 इंटू में 3, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 55 14 इंटू में 50, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 15 भी बाहर कॉमन ले लिया। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे और डिफरेंस बताएंगे। डिफरेंस आप यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी 96, 28 के 5 से 40 आपके पास 140। 140 में से 96 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44, ठीक है। 44 इंटू में, तो हमें टाइम डिफरेंस बताना है, तो टाइम डिफरेंस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 55 इंटू में 44 अपॉन में 14 अपॉन में 50, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 से अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आपकी 5 से कैंसिल होगी, 3 टाइम्स 5 से ये 11, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेंगे कि डिफरेंस कितना आया। चलिए तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11 पॉइंट समथिंग आएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपके पास डिफरेंस, ठीक है। 32 है, 32 में से अगर हम देखें तो 11 रिमेनिंग रहता है, तो कितना जीरो एक्सटेंड करेंगे 5, 11.5 11.5 समथिंग आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। हमें जो टाइम डिफरेंस बताना था कितना आया, 11.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ओला ऑन सैटरडे टू फ्राइडे टू सैटरडे। हमें जो रेशियो बताना है वो फ्राइडे टू सैटरडे का बताना है। इफ द टोटल टाइम टेकन ट्रेवल ऑन फ्राइडे एंड ट्यूसडे इज इक्वल टू 25 आवर्स। हमें यहाँ पर एक टाइम दिया है, टोटल टाइम किसका, फ्राइडे का
ठीक है, और ट्यूसडे का। टोटल टाइम किसका? फ्राइडे का एंड ट्यूसडे का। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्राइडे का और ट्यूसडे का, ट्यूसडे के टोटल टाइम की बात करें तो हमने टोटल टाइम ट्यूसडे का इससे प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था, वो कितना था? 20 आवर्स। फ्राइडे की हमें टाइम पता नहीं है, बट टोटल हमें पता है कितना है? 25। तो फ्राइडे का जो टाइम है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा आपके पास? 5 आवर्स। ये बात क्लियर है? फ्राइडे के लिए जो टोटल टाइम है वो कितना आ जाएगा? ट्रेवल टाइम 5 आवर्स। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या कहा है, रेशियो बताना हमें फ्राइडे और सैटरडे का। फ्राइडे और सैटरडे का रेशियो बताना है स्पीड का, तो टोटल रेशियो हमारे पास क्या होगा? रेशियो स्पीड का बताना है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हमारे पास क्या होता है? स्पीड। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी है? 5500। फ्राइडे टू सैटरडे बताना है। फ्राइडे की हम अगर बात करें तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? 15%। ठीक है, और फ्राइडे की स्पीड की अगर हम बात करें तो फ्राइडे की स्पीड हमें फाइंड करनी है। फ्राइडे का टाइम हमारे पास कितना है? 5 आवर्स। ऐसे ही सेम हमारे पास नेक्स्ट क्या है? रेशियो सैटरडे का। सैटरडे की हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है? 5500। सैटरडे की बात करें तो सैटरडे को कितने परसेंट है जर्नी जो तय करें? 21%। ठीक है, और सैटरडे को जो स्पीड है वो कितनी है? 80, सॉरी, सैटरडे की हमें स्पीड दी है। ठीक है, स्पीड दी है सैटरडे की, ऑलरेडी हमारे पास स्पीड है, और हमें रेशियो किसमें बताना है? रेशियो ऑफ द स्पीड फ्राइडे टू सैटरडे। तो सैटरडे की तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है? स्पीड है, तो हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आपकी 5 से, ये 11 से कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 16585। इसे सिंप्लीफाई 5 से करेंगे तो ये 17, ठीक है, ये 3 and 3, 33:17 आ गया। फ्राइडे और सैटरडे की जो स्पीड है उसमें रेशियो कितना आ गया? 33:17। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक और सीरीज के साथ।